नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 21 दिसंबर की तीनों शिफ्टों में पूछे गए रियल पर्सन। तो दोस्तों एग्जाम का लेवल है जो कि धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन रिपीट लगातार हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप रोज एनालिसिस देखिए, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट है। इसका उत्तर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज, जो कि बार-बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार ये भी पूछा जा सकता है, एक बार क्या एक से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ये। उपविजेता कौन है? तो उपविजेता जेनिक सिनर है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है महिला वर्ग में किसने इटालियन ओपन महिला वर्ग एकल का खिताब जीता है? तो महिला वर्ग में जेस्मिन पाउलिन है जिसने महिला वर्ग एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद हो गया होगा अगर आप रोज एनालिसिस देखते हो तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान है, उसको 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश में अब कुल 9 टाइगर हो गए हैं, जो कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि ब्राजील में हुआ। तो पूछा गया है यहाँ पे कि ब्राजील के कौन से शहर में इसका आयोजन हुआ है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है। ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में इसका आयोजन हुआ है। और विषय की बात करें तो इसकी विषय था अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोगी सहयोग को मजबूत करना, ये इसका विषय है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर से सभी क्वेश्चन आपको लगभग पूछे जा चुके हैं। इस अब की बार पूछा गया है कि ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था ऑपरेशन सिंदूर? ये आयोजित किया गया था पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उस क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? तो ये परले मिसाइल है जिसका डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला परीक्षण कहाँ किया गया? पहला परीक्षण है जो गेम्स का, ये कहाँ गया है? ये लेह लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में पराली जलाने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो पराली मुक्त 2027 को अपना लक्ष्य बनाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में गतिमान है, उसका प्रारंभिक वेग 8 मीटर पर सेकंड है और उसका अंतिम वेग -2 मीटर पर सेकंड है, तो उसका औसत वेग क्या होगा? ये लगातार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पता होगा किस टाइप से निकलेगा। तो ये u+v/2 करेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा। ये है मेंडल नहीं दोस्तों, मेंडल से रिलेटेड आपको ये टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के लिए कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया है? तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया है। बीज का रंग, फली का रंग, उसकी आकृति, ये सब 7 का। नेक्स्ट है टी20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की आयु के पेशेवर मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो ये नया क्वेश्चन है। एंड्रयू ब्राउलिन है जो कि 62 वर्षीय खिलाड़ी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ये रिपीट क्वेश्चन है। पादप में वायु का संचालन किसके माध्यम से होता है? तो आपके ऑप्शन के हिसाब से ऑक्सीजन है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप से निकलेगा ये आपको समझ में आ गया अब तक। तो C का 12 हो जाएगा, O का 16 है, लेकिन यहाँ पे O2 है तो इसका 32 ये हो जाएगा। तो 32 12 44 हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट है मदर मेरी कम्स टू मी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक के बारे में पूछा गया है। ये इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर के किस जिले में किया है? तो ये नालंदा में इसका उद्घाटन किया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये श्योपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है, वो मिला है सुदीप्तो सेन को मिला है। और ये किस फिल्म के लिए मिला है? द केरला स्टोरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को मिला है। और ये समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म की बात करें तो ये इसका पुरस्कार मिला है बारहवीं फेल को। और नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार की बात करें तो ये 2 को मिला है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट सारे आपको देख लेने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। नेक्स्ट है हाल ही में 1 मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है यानी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा है। तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे है, जो कि वर्तमान में 11वें नंबर के अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पूर्व थे माधवी पूज बुरी, यानी उनका स्थान लेके अब तुहित कांत पांडे है जो 11वें अध्यक्ष बन गए हैं सेबी के।
1 जुलाई 2024 को भारत में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को किस नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और मतलब उसके जो प्रावधान वर्ष है 2025 में पूरी तरह प्रभावी और न्यायिक चर्चा में है। तो जो पहले चलता था भारतीय दंड संहिता आईपीसी, तो अब किसको अपनाया गया है? भारतीय न्याय संहिता है, उसको अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस यूएनओ 2025 कब मनाया गया? तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, यानी कि 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। और 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने अपना इस स्थापना का 80वां वर्षगांठ की स्थापना की है, 80वां वर्ष मनाया गया है इसके बाद। और इसका मुख्यालय की बात करें, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग में क्रिस्टी होता है और वह लाइसोसोम भी बनाती है? तो ऑप्शन में आपके दे रखा था, उसके हिसाब से आपके माइटोकॉन्ड्रिया है जो सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश को वर्ष 2025 में किस किस प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश है, उनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो पहले खिलाड़ी कौन थे? पहले खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, और उसके बाद में अब मिला है, वो मिला है पीआर श्रीजेश को। हॉकी के खिलाड़ी हैं जिनको ये पद्म भूषण का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को वर्ष 2025 में किस सर्वोच्च फिल्म सम्मान से नवाजा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है 2023 का 2025 में मिला है, और ये मिला है 23 सितंबर 2025 को। और ये 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सतत विकास रिपोर्ट और एसडीजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। और भारत की बात करें तो भारत 167 देशों में से 99 स्थान पर है, और भारत का स्कोर है 67 भारत का स्कोर है। और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। दोस्तों सारे ये सब इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान 99 है, प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। स्कोर की बात करें 67 स्कोर है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देख लेने हैं। पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसे 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। ये है सना मीर है, और भारत के महेंद्र सिंह धोनी भी है जो कि 11वें भारतीय क्रिकेटर बने गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की पहली महिला है वो है सना मीर है। 16 मार्च 2025 को भारत सरकार ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक मंजूरी दी है? किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी का शुभारंभ किस नेशनल पार्क में किया गया? तो ये जो चीता सफारी है ये मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। और ये जो चीते हैं दोस्तों ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तत्व के बारे में किसने कहा कि उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन के हिसाब से आपके जॉन डॉल्टन है, उन्होंने ये बात कही थी। ये कथन के रूप में था, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट है कि खो खो विश्व कप 2025 फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो दोस्तों पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत विजयी रहा है, और दोनों ही वर्गों में भारत ने नेपाल को हराया। और ये नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, इथेनोइक अम्ल और सोडियम इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल के संदर्भ में माध्यमों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो ऑप्शन में आपके है ठोस, द्रव, गैस, जो कि आपका सही हो जाएगा। उनकी चाल है, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होती है, उसके बाद में द्रव में, और फिर अंत में गैस में उसकी ध्वनि की चाल कम होती है इनके मुकाबले। और दोस्तों प्रकाश की चाल की बात करें तो इसका विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये इजी क्वेश्चन है और बार बार आए हुआ क्वेश्चन भी है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा दोस्तों। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और जिससे ड्राइवर पीछे से आने वाले वाहनों को देखने में आसानी होती है। नेक्स्ट है, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रेपो रेट क्या है? तो जून की बात करें तो 5.5% रेपो रेट है। नेक्स्ट है, तारे कब सबसे अधिक चमकते हुए प्रतीत होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब ये क्षितिज के पास होते हैं तो ज्यादा चमकीले हमारे को दिखाई देते हैं, ज्यादा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होता है, जब प्रकाश की किरण वायु की परतों से गुजरती हुई विक्षेपित होती है, इस कंडीशन में वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो उसका तत्व है, उसका एक परमाणु है, वो ये इस चीज को वो दर्शाता है। नर शरीर में वृषण जिस थैली जैसी संरचना में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंडकोश, या फिर बोल सकते हैं कि वृषण कोश उस थैली को कहा जाता है। वर्ष 2025 में आपदा प्रबंध पर हुई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रियल प्रश्न है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।